का रिजल्ट। देखिए 25 नवंबर से पहले यहाँ पे टीआई-3 का रिजल्ट जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन एक चीज़ और भी, जब यहाँ पे जो कोचिंग संचालक थे, जो भी शिक्षकगण गए थे, बीपीएससी आयोग ने जब मीटिंग हुई थी, वहाँ पे बैठक हुई थी, तो उसमें बात कही गई थी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के। साथ ही साथ यहाँ पे रिजल्ट यानी कि रिजल्ट टीआई-3 रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात की गई थी। अगर यहाँ पे 25 करा लिया जाएगा, ऐसा जो है सुनने में आया था। 1 to 5 का सबसे पहले रिजल्ट यहाँ पे दिया जाएगा, ये भी बात चल रही है। और 1 to 5 का जो फाइनल रोस्टर होगा वो आयोग के पास, आयोग यहाँ पे जीडी से कुल जो है 25,500 पदों का यहाँ पे फाइनल रोस्टर जो है बीपीएससी को मिल चुका है। अब 4 नवंबर तक जो है 6 to 8 का भी मिल जाएगा। उसके बाद टीजीटी और पीजीटी का वो 5 नवंबर तक भेजा जाएगा जीडीए को। और रोस्टर संशोधन का काम यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिस प्रकार से यहाँ पे अपडेट दी गई थी। और 1 to 5 के रिजल्ट पर आयोग में काम शुरू चल रहा है और नवंबर पूरी तरह से बीपीएससी रिजल्ट का जो है यहाँ पे दे दिया जाएगा। वर्ग जैसे आपकी पीआरटी, जूनियर, टीजीटी और पीजीटी की है, सभी का रिजल्ट यहाँ पे दे दिया जाएगा। उसके बाद से आपके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाएंगे, यानी कि काउंसलिंग प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाएगी एक हफ्ते में। ध्यान दें, 25,505 सीटों पर पूरी मतलब कि 100% सीटों पर रिजल्ट दिया जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो अगर यहाँ पे सीटें बचेंगे, देखिए वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की वजह से यहाँ पे लागू नहीं किया जा रहा है और जिस वजह से आपकी यहाँ पे सीटें 25,505 सीटें जो है वो पूरी तरह से फुल नहीं हो पाएंगे और सीटें बच जाएंगी, क्योंकि एक से अधिक वर्गों में सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो वो किसी न किसी मतलब वर्ग में एक ही जगह वो नौकरी करेंगे। फिलहाल जो भी सीटें उनके मतलब कि क्वालिफाई उन्होंने किया है तो सीटें बच जाएंगी और सीटें जब बच जाएंगी तो आपको जो है दोबारा यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए, जिस वजह से यहाँ पे जो सीटें बच रही हैं उस पर भी रिजल्ट आ सके। सप्लीमेंट्री आपने देखा था कि टीआरई 3.2.2 की भर्ती में सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी सही तरीके से नहीं दिया गया, जिसमें 14,700 करके कुछ था रिजल्ट था यहाँ पे। ठीक है, 14,765 के आसपास आपका रिजल्ट देने की बात कही गई थी। फिलहाल वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कुछ ही पदों पर यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया, तो उसके बाद से वहाँ पे कोई भी सुनवाई उसकी नहीं हुई। तो यहाँ पे टीआरई 3 में 100% सीटें भरेंगी या नहीं भरेंगी। आपने देखा टीआरई 1 की भर्ती में, टीआरई 2.0 की भर्ती में, फिर टीआरई 3 में। टीआरई 1 में भी आपकी जो बहुत सारी सीटें खाली रह गई थी, लगभग 50,000 के आसपास सीटें खाली रह गई थी और टीआरई 2 में जो है लगभग 20 से 22,000 के आसपास आपकी सीटें खाली रह गई थी। अब यहाँ पे 87,774 पदों पर रिजल्ट आना है। अब इसमें कितनी सीटें खाली रहेंगी वो आपको जो है देखने को मिलेगी और इसमें क्या होगा कि जो भी सीटें खाली होंगी वो 4.0 की भर्ती जो आने वाली है उसमें उसको ऐड 67 और अनारक्षित वर्ग की महिला की 59, ईडब्ल्यूएस के लिए 48, ईडब्ल्यूएस महिला 48 और एससी महिला की बात करें तो 49 और 48। एबीसी की बात करें यहाँ पे तो 59 और एबीसी महिला के लिए यहाँ पे दिया गया है 49। तो एक चीज हमने आपको दिखाया था कि जो क्वालिफाइंग यानी कि बीपीएससी आयोग की तरफ से जो क्वालिफाइंग मार्क था, यानी कि अगर यूआर कैटेगरी की बात करें वो यहाँ पे 60 था। ठीक है, 60 नंबर था और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 60 से मतलब 60 नंबर क्वालिफाइंग था। अगर यहाँ पे जिसका 60 रहा होगा तो वो तो क्वालिफाई था, लेकिन अगर जिनका 60 से कम रहा होगा वो कैंडिडेट बाहर हो गए होंगे। और यहाँ पे यूआर कैटेगरी वाले 7 नंबर यानी कि 60 से 60 प्लस रहे होंगे, यानी कि 67 जिनका भी आया होगा वो यहाँ पे उनको जो है उनका सिलेक्शन हो गया होगा। इसी प्रकार से एक चीज बार बार हम आपको कहते हैं कि जो भी आयोग के द्वारा यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं कम से कम आपके उतने आने चाहिए, तभी आप रेस में रहेंगे, अन्यथा पहले ही बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक चीज देखी गई थी वार कैटेगरी की, क्योंकि यहाँ पे जो सीटें थी वो 6,061 सीटें थी। बाकी में आपने देखा कि 37,000 के आसपास आपकी जो सीटें थी, 37,000 से ऊपर वो प्रधान शिक्षक भर्ती का था। वजह से यहाँ पे कट ऑफ 85 गया है और यहाँ पे 74 जो आपका गया वो महिला कैंडिडेट यूआर कैटेगरी, महिला के लिए 60 कट ऑफ यहाँ पर ठीक ठाक था, क्योंकि प्रधान